हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने शब्द विचार के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये शब्द विचार है उसको किस तरह से मतलब बांटा गया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। और दोस्तों, इसके बारे में कई तरह से हम लोग बात करेंगे, इसका कितने अंग होते हैं, कई आधार पे बांटा जाता है। तो इसके पहले दोस्तों, आप लोगों के सामने हम वर्ण से रिलेटेड वीडियो डाले थे जिसमें बताए थे कि हिंदी वर्ण वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं वर्णों की संख्या 52 होती है, जो मतलब यहाँ रिलेटेड करेगा। उसमें ये भी बताए थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि यहाँ शब्द आ रहा है तो शब्द में भी उसका भूमिका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, ठीक ना। यानी कि शब्द क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं विस्तार से। तो शब्द जानने से पहले दोस्तों जानते हैं कि शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्द शब्द जो होता है दोस्तों, वर्णों का मेल से बनने वाला शब्द होता है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं, इसमें कहा जाता है कि वर्णों का सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है, ठीक ना। और कई जगह दोस्तों ऐसा भी बोला जाता है कि जो शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है, ठीक ना। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे शब्द विचार के बारे में। तो थोड़ा हम लोग जाने मतलब शब्द को थोड़ा सा मतलब देखते हैं किस तरह से बनता है। तो हम लोग दोस्तों जाने थे कि का जो है वो एक तरह से वर्ण है, म भी है एक वर्ण है, ल जो है एक वर्ण है, ठीक ना। यानी कि कमल मतलब इसका मतलब जो मतलब शब्द बना मतलब सार्थक रूप से वो जो हो गया वो शब्द हुआ। यानी कि कह दिए दोस्तों कि मतलब वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जो यहाँ कमल हम लोग देख रहे हैं, ये सार्थक समूह बना, इसी को हम लोग शब्द बोलते हैं। तो अब दोस्तों थोड़ा सा कई लोग का कहना है मतलब कि क्या शब्द और पद होता है। ये तो हम लोग बात किए शब्द के बारे में जो मतलब यहाँ से रिलेटेड रखता है, मतलब शब्द विचार में पढ़ रहे हैं। तो शब्द कितने दोस्तों, कितने का कहना है कि मतलब जो एक कमल ये शब्द हुआ और एक पद होता है, ठीक ना। तो कई लोग का कहना है कि जो शब्द है और पद है वो दोनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि शब्द और पद एक ही चीज है या अलग अलग है, थोड़ा सा जानेंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो पद है वो शब्द से रिलेटेड ही रखता है, मतलब कुछ मतलब संबंधित है उससे, लेकिन फिर भी मतलब शब्द और पद में थोड़ा अंतर होता है, ठीक ना। तो पद उसको कहते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग कमल शब्द बनाया, ठीक ना। तो कमल अगर किसी वाक में प्रयोग हो जाता है, यानी कि प्रयोग कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब पद हो गया। यानी कि कह सकते हैं यहाँ लिखा रहेगा कि कमल बहुत अच्छा है, ठीक ना, बहुत अच्छा है। यहाँ अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ हम लोग देखिए इस स्वतंत्र रूप से पूरा कमल जो है मतलब ये शब्द के अंतर्गत आया। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं किसी के चीज में मतलब बंधा हुआ है, वाक में बंधा हुआ है। यहाँ अगर मान लेते हैं कि कमल मतलब अगर बहुत अच्छा है तो यहाँ मतलब फूल भी समझ सकते हैं। और यहाँ हम लोग अगर बोल दिया मतलब कि कमल बहुत अच्छा है, तो कमल कोई लड़का के नाम भी हो सकता है, मतलब कमल बहुत अच्छा है मतलब बहुत अच्छा लड़का भी है, जोड़ सकता है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो है यह कमल है किसी के मतलब गिरफ्त में आ गया, किसी का गुलाम है। यानी कि कह सकते हैं मतलब कि जो वाक में प्रयुक्त होता है मतलब शब्द शब्द ही है लेकिन वाक में प्रयुक्त हो जाएगा तब इसको हम लोग पद बोलते हैं। यानी कि वाक्यों में प्रयुक्त के आधार पर इसको मतलब कह सकते हैं कि मतलब पद होता है, ठीक ना। तो इसमें देखा जाता है कि शब्द है जो स्वतंत्र रूप से वर्णों का मेल से बना, सार्थक मेल से, जिसको हम लोग शब्द बोले। और उसी शब्द को वाक में अगर प्रयोग कर देते हैं मतलब तो उसको हम लोग पद बोले। तो शब्द और पद में यही बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। तो अब हम लोग जानते हैं कि शब्द का मतलब कौन कौन सा प्रमुख अंग है, मतलब कितने भागों में शब्द को बांटा गया है। तो दोस्तों अगर शब्दों की अगर बात किया जाए कि मतलब कितने भागों में बांटा गया है, तो थोड़ा समझते हैं कि शब्द का कौन कौन से अंग है, कितने भाग में बांटा गया है। जो पहला है दोस्तों, अर्थ के आधार पे बांटा गया है दोस्तों, ठीक ना। अर्थ के आधार पर मतलब जिसका मतलब अर्थ हो, मीनिंग के आधार पर मतलब शब्द को बांटा गया है। मतलब मीनिंग के आधार पर हम लोग देखेंगे कि मतलब शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि मतलब रचना के आधार पर बांटा गया है। रचना इसको कहीं कहीं व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोलता है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है बनावट के दृष्टि से, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं रचना एवं बनावट के आधार पर मतलब शब्द को बांटा गया है। दूसरा देखेंगे। और तीसरा जो है उत्पत्ति के आधार पे, इसको दोस्तों कई जगह मतलब बोलता है उत्पत्ति या स्रोत, कई जगह बोल देता है कि मतलब
स्रोत के आधार पे, ऐतिहासिक मतलब परंपरा के आधार पे भी इसको मतलब बोलता है कि उत्पत्ति के आधार पे मतलब शब्द बांटा गया है, तीसरा में देखेंगे। और जो चौथा है जो व्याकरण प्रकार के आधार पर, मतलब आजकल की जो मतलब परंपरा चला उस सब के आधार पर मतलब जो हमारा मतलब व्याकरण के में बांटा गया है उसको शब्द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो है अंतिम जो हम लोग पांचवा पढ़ने वाले हैं वो है रूप परिवर्तन के आधार पर, यानी कि कह सकते हैं रूपांतर के आधार पर, मतलब कैसे रूप उस शब्द का बदलता है, मतलब मैं से मुझे कैसे हो जाता है, इसी में देखने वाले हैं शब्द में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मतलब पहला भाग है अर्थ के आधार पर मतलब कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि हम लोग बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर बांटने के लिए शब्द को। तो देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर हमारा जो शब्द है वो मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा दोस्तों है निरर्थक शब्द, ठीक ना, निरर्थक शब्द। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये बात चल रहा होगा कि ये भाई सार्थक जो तुम बता रहे हो मतलब सार्थक क्या होता है, ठीक ना। तो सार्थक शब्द अर्थ से ही मतलब इसका जो मतलब शब्द लिखे हैं उसी से पता चल रहा है दोस्तों, सार्थक यानी कि अर्थ के साथ। तो इसमें बोला जाता है कि वो ऐसा शब्द जिसका मतलब कोई अर्थ निकलता हो, यानी कि कह सकते हैं अर्थ के साथ हो, उसका मीनिंग हो कुछ, मतलब उसको शब्द में सार्थक शब्द के अंतर्गत रखा गया। और निरर्थक है इसको मतलब बोलते हैं कि मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसको निरर्थक के अंतर्गत रखा गया। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं इसके पहले कमल का उदाहरण लिए थे, ठीक ना। ये जो कमल देखे, कमल, इसमें हम लोग के तीन वर्ण देखने को मिल रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो इसमें अगर कमल लिखते हैं तो एक है मतलब इस सार्थक शब्द की एक फूल का नाम ले रहा है या नाम कोई हो गया, एक कमल नाम हो गया। और इसी को अगर हम लोग कलम बनाते हैं तो कलम भी एक मतलब अथी के नाम हुआ, ये भी सार्थक शब्द हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको हम लोग मलक का बनाते हैं तो मलक, ये जो देख रहे हैं दोस्तों मलकना भी हम लोग, इसको भी हम लोग सार्थक शब्द बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, म ये मतलब हिंदी वर्णमाला में कोई शब्द नहीं होता, यानी कि ये निरर्थक हो गया, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होने वाला है, ठीक ना। और इसी तरह से और देखते हैं लकम, लकम, तो ये लकम भी कोई शब्द नहीं होता, यानी कि निरर्थक शब्द के अंतर्गत होता है। इसी तरह से और मतलब कई सारा मतलब बन सकता है जो मतलब इससे, तो कह सकते हैं मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको निरर्थक के अंतर्गत रखा गया है। निरर्थक मतलब यह है मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि मतलब दुनिया में कोई भी मतलब आदमी अच्छा आदमी को मतलब वैल्यू देता है। तो हम लोग जो ये निरर्थक शब्द है इसको हम लोग मतलब उतना वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि मतलब व्याकरण हम लोग के मतलब सिखाता है किसी भी मतलब चीज को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है ना। तो इसमें कह सकते हैं जो निरर्थक है जो व्याकरण के अंतर्गत नहीं आ सकता है, ठीक ना। तो हम लोग मतलब जो निरर्थक शब्द है हम लोग जान लिए कि मतलब शब्द ऐसा भी होता है कि मतलब निरर्थक होता है। ऐसे भी दोस्तों हम लोग बोलचाल में भी मतलब कई तरह से मतलब प्रयोग करते हैं कि मतलब जो निरर्थक शब्द होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं खाना वाना खाया गया, उसमें वाना जो हम लोग देख रहे हैं कोई मतलब व्याकरण के अंतर्गत नहीं रखा गया है। उसी तरह से कई तरह से हम लोग बात करते हैं कि मतलब तुम्हारा मतलब इस तरह से बात करते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि कुछ मतलब अलग सा अर्थ मतलब प्रयोग कर देते हैं। खाना वाना हुआ, मतलब फल उल हो गया, इस तरह से हम लोग बहुत सारा बात करते हैं। घड़ी उड़ी बोल देते हैं कि और तरह से मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं जो निरर्थक शब्द के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सार्थक शब्द के बारे में। तो सार्थक शब्द है दोस्तों, उसको मुख्य रूप से हम लोग मतलब 5 भाग में मतलब देखते हैं। ये जो सार्थक शब्द है उसको बांटा गया है, ठीक ना। तो ये जो सार्थक शब्द हुआ दोस्तों, इसको हम लोग 5 भाग में मतलब कौन कौन से देखे हैं। पहला है जिसको एकार्थक शब्द बोलते हैं, ठीक ना। एकार्थक, एकार्थक शब्द हुआ पहला। इसका नाम से ही पता चल रहा है जिसका एक अर्थ होगा उसको एकार्थक शब्द बोलते हैं। दूसरा हुआ अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। इसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। जैसे हम लोग कनक का जानते हैं, कनक में सोना भी होता है धतूरा भी होता है, इसके अंतर्गत रखा गया है। और तीसरा जो हुआ हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब
विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। फिर चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों समानार्थक शब्द। और पांचवा में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और भी हो सकता है दोस्तों, जैसे हम लोग पर्यायवाची शब्द के बारे में जानते हैं कि मतलब एक ही शब्द होता है, उसका कई गो अर्थ होता है। मतलब देखते हैं मतलब एक ही शब्द को कई रूप से हम लोग पुकारते हैं, यानी कि पर्यायवाची होता है। जैसे हम लोग सूर्य को मतलब भास्कर, दिनकर, कई तरह से मतलब पुकारते हैं, तो पर्यायवाची शब्द भी आ सकता है इसके अंतर्गत। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग मतलब 5 को देखें, जो मतलब एक अर्थक शब्द हुआ, अनेकार्थक शब्द हुआ, विपरीतार्थक हुआ, समानार्थक हुआ, श्रुति सम भिन्नार्थक हुआ। इसमें बताएं दोस्तों विपरीतार्थक के मतलब विलोम भी कई जगह बोला जाता है, यानी कि उल्टा शब्द होता है, ठीक ना। समानार्थक के मतलब इसमें होता है क्या कि मतलब शब्द एक होता है लेकिन इसका अर्थ अनेक होता है, ठीक ना। तो मतलब देखिए इसको भी। और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दोस्तों, ये सुनने में तो एक जैसा मतलब लगता है, लेकिन उसका मतलब अर्थ अलग अलग होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग कप्पी जानते हैं, कप्पी, कपी मीन्स घिरनी भी होता है और कपी मीन्स बंदर भी होता है। हम लोग देखेंगे आगे, अगर इसको हम लोग पढ़ाने लगे तो मतलब बहुत बड़ा मतलब वीडियो हो जाएगा, शब्द के बारे में पूरा जानकारी नहीं ले पाएंगे, इसलिए यहाँ इसको छोड़ते हैं। बाद में अगर आप लोग के रिक्वेस्ट आएगा तो हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, मतलब कि अर्थ के आधार पर जो शब्द बांटा गया था, मुख्य रूप से 5 भाग में देखे थे, तो उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। कई तरह से मतलब शब्द आता है। तो ये हुआ पहला जो अर्थ के आधार पर बांटा गया था दोस्तों शब्द को। अब देखते हैं दूसरा जो रचना के आधार पे बांटा जाता है किसी को, ठीक ना। तो रचना या बनावट भी इसको कई जगह बोलता है, यानी कि कह सकते हैं रचना या बनावट के आधार पे इसको देखेंगे, ठीक ना। बनावट के आधार पे देखने वाले हैं। तो शब्द को अगर रचना एवं बनावट के आधार पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ कई जगह मतलब बोलता है व्युत्पत्ति के आधार पर भी, व्युत्पत्ति मैंने बनावटे होता है, ठीक ना। तो पहला हुआ इसमें रूढ़ पढ़ते हैं, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा पढ़ते हैं यौगिक शब्द। और तीसरा पढ़ते हैं इसमें दोस्तों जागरूक शब्द। यानी कि कह सकते हैं कि जो शब्द है रचना या बनावट के आधार पर मतलब 3 भाग में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और जागरूक, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझते हैं रूढ़ शब्द क्या है। इसका नाम से थोड़ा सा पता चला होगा, रूढ़ मीन्स मतलब होता है कोई खतरनाक आदमी, ठीक ना। तो ऐसे भी हम लोग मतलब देखते हैं, मतलब अच्छा आदमी को ही खतरनाक आदमी हमेशा बोलता है कि छोटा पैक बड़ा धमाका है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द का मतलब कहना है कि वैसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिल से बना है, यानी कि सार्थक शब्द हो, यानी कि शब्द जो है सार्थक होना चाहिए, और जिसको हम लोग अलग अलग यानी कि खंड करेंगे तो उसका अर्थ नहीं निकल पाता है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मतलब मन जो है, मन, मन, मन मेरा हुआ, मन, ये तो सार्थक शब्द है, हम लोग जानते हैं। अपना जी, मतलब हमारा मन क्या कर रहा है, मन के बारे में जानते हैं। इसको अगर अलग अलग अर्थ करें तो म हो गया और न हो गया, अलग हो गया। ये दोनों का मतलब कोई अर्थ हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इसी तरह से हम लोग जो कमल देखे थे, कमल, अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए, का को अलग कर दिया जाए, माँ को अलग कर दिया जाए, ल को अलग कर दिया जाए, तो ये भी मतलब जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों वैसा सार्थक शब्द जिसको खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वही मतलब रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि बाद में मतलब टूटने पर बदमाश हो जाता है, ठीक ना, रूढ़ ही हो जाता है। तो दोस्तों ये हुआ मतलब रूढ़ शब्द के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग बात करते हैं मतलब कि जागरूक शब्द क्या होता है और यौगिक शब्द क्या होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा देखते हैं यौगिक शब्द क्या है। ऐसे भी आप लोग साइंस वगैरह पढ़ते होंगे तो यौगिक के बारे में जानते होंगे कि मतलब 2 मतलब पदार्थ का मिश्रण होता है यौगिक, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे 2 शब्द का मिश्रण है इसमें, मतलब
वैसा शब्द जो मतलब दो शब्दों के मेल से बना है और जिनको मतलब खंड किए जाने पर अर्थ निकलता है, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं उसको अलग अलग हम लोग करेंगे तो उसको अर्थ निकलेगा। जैसे हम लोग विद्यालय जानते हैं दोस्तों, ठीक ना, विद्यालय। कई जगह दोस्तों इसको पहले जैसे जिस तरह से लिखा जाता है विद्यालय को इस तरह से लिखता था, ठीक ना, जो द में या लगा देता था और इस तरह से लिखा जाता था विद्यालय, ठीक ना। तो अब धीरे धीरे जो हम मानक भाषा पढ़ाए थे उसके अंतर्गत बताया गया था कि मतलब धीरे धीरे जो है हम लोग स्टैंडर्ड होते गए और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम लोग लिखने लगे। तो विद्यालय इस तरह से अब लिखा जाता है। आपके किताब में बहुत जगह इस तरह से देखिएगा, ठीक ना। तो ये जो विद्यालय है इसमें हम लोग अगर इसको खंड किया जाए तो विद्या जो आलय होता है, ठीक ना, यानी कि कह सकते हैं विद्या जो इसका भी अर्थ है कि मतलब विद्या कोई मतलब ज्ञान मतलब अर्जित कर रहा है, यानी कि विद्या का यहाँ अर्थ हो गया। और आलय मीन्स तो हम लोग घर जानते ही हैं, ठीक ना। आलय यानी कि इसका खंड कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि खंड करने पर भी इसका जो अर्थ है सो मतलब नहीं बदल रहा है, मतलब अलग अलग भी कर रहे हैं उसका भी अर्थ निकल जा रहा है। इसी तरह से मतलब हो सकता है कई तरह से मतलब गुरुकुल हो सकता है और कई तरह से घुड़सवार हो सकता है। मतलब ऐसा शब्द जो मतलब खंड किए जाने पर भी उसका मतलब अलग अलग अर्थ निकल जाता है, ठीक ना। उसको हम लोग यौगिक शब्द के अंतर्गत रखें। अब हम लोग पढ़ेंगे जौगरूट क्या होता है, ठीक ना दोस्तों। तो जौगरूट थोड़ा समझिए। जौगरूट बोलता है कि यौगिक का ही रूप है, यानी कि जौगरूट का बोलना है कि हम यौगिक के ही रूप हैं, यानी कि यौगिक से ही हम बने हैं। लेकिन जो मेरा मतलब है जो शब्द है, जो शब्द बनेगा उसका अलग अलग तो अर्थ होगा ही, वो अलग बात है, ठीक ना। लेकिन जो मेरा जो है मतलब वो अर्थ छोड़ करके कुछ विशेष अर्थ प्रकट कर लेता है। विशेष अर्थ प्रकट करने का मतलब दोस्तों जैसे हम लोग बोलते हैं मतलब लंबोदर बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि लंबा है उधर जिसका, यानी कि जिसका पेट लंबा होता है, दोनों का अर्थ निकल रहा है लंबा। जो उधर है मतलब लंबा उधर, लंबा के भी अर्थ निकल रहा है कि लंबा हो रहा है, इधर उधर निकल रहा है, ठीक ना। यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि वैसा शब्द जो मतलब साधारण मतलब अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करता है, मतलब उसको जौगरूट के अंतर्गत रखा गया। यानी कि जौगरूट शब्द को अगर हम लोग बात करें तो कई माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे हम लोग दशानन जानते हैं, दशानन, दशानन, ठीक ना। दशानन हम लोग जानते हैं, जो दशानन होता है इसके अंतर्गत दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं 10 मीस मतलब 10 गो जिसका, और आनन मीस होता है यहाँ पे मतलब मूड़ी होता है, ठीक ना। जिसका मतलब 10 मुख हो, मुंह बोल सकते हैं। यानी कि 10 मुख वाला आदमी कौन हो सकता है? 10 मुख वाला आदमी हो सकता है रावण हो सकता है। यानी कि अपना मुख रूप जो मतलब छोड़ करके अलग विशेष अर्थ मतलब ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो कई तरह से इसी तरह से मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कुछ देखते हैं जो मतलब विशेष अर्थ मतलब प्रकट करता है, उसका अलग अलग भी कर रहे हैं तो अर्थ नहीं कर रहा है, और जो अपना अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है उसको हम लोग जौगरूट के अंतर्गत रखें, ठीक ना। तो यह हुआ रचना के आधार पे, मतलब हम लोग पढ़े रचना और बनावट के आधार पे जो 3 भाग में बांटा गया था, रूढ़, यौगिक और जौगरूट के अंतर्गत रखा गया था। जिसमें हम लोग देखे कि रूढ़ जो होता है खंड करने पर मतलब उसका जो अलग अलग अर्थ है जो नहीं निकल पाता है, और यौगिक देखे कि अर्थ खंड करेंगे फिर भी अर्थ निकल जा रहा था। और उसी तरह से मतलब जो जौगरूट देखे हम लोग इसमें जो मतलब खंड कर रहे थे तो उसका जो है सो मतलब विशेष अर्थ मतलब ग्रहण कर रहा था, ठीक ना। तो दोस्तों ये देखे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। इसको कहीं कहीं स्रोत के आधार पे भी बोलता है कि मतलब कौन सा स्रोत से आया है, तो इसको बोल सकते हैं स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पे, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पे देखिएगा दोस्तों कि मतलब शब्द को कितने भाग में बांटा गया है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पे शब्द को है जो 5 भाग में बांटा गया है, ठीक ना दोस्तों। जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों तत्सम शब्द, ठीक ना। तत्सम शब्द हुआ। दूसरा हुआ दोस्तों जिसको तद्भव शब्द बोलते हैं, तद्भव। तीसरा हुआ दोस्तों जिसको हम लोग देशज शब्द बोलते हैं। चौथा हुआ दोस्तों जिसको हम लोग विदेशज शब्द बोलते हैं।
एक पांचवा है दोस्तों, जो आज के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शंकर शब्द होता है, ठीक ना। या भगवान शंकर नहीं समझिएगा, ये दूसरा शंकर है, सम जोड़कर, ठीक ना। तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है और शंकर शब्द क्या है, ठीक ना। तो इस तरह से मतलब देखते हैं दोस्तों, मतलब शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पे 5 भाग में बांटा गया है। तो तत्सम दोस्तों, तत्सम को थोड़ा सा समझते हैं, तत्सम क्या कहता है। तत्सम जो है संस्कृत शब्द से मतलब इसको लिया गया है। इसका मतलब अर्थ होता है तत् जोड़ सम। तो दोस्तों अगर इसका बात करें तो मतलब तत् माने यहाँ हुआ मतलब कि उसी का मतलब उसी का रूप, ठीक ना। तो उसी का जैसा मतलब इसको बोल सकते हैं, मतलब उसी के जैसा मतलब होता है, यानी कि उसी का जैसा कैसा मतलब जो संस्कृत के जैसा मतलब होता है, ठीक ना। तो इसमें बोल सकते हैं मतलब जो वैसा मतलब शब्द जो मतलब संस्कृत के मतलब ही जैसा मतलब हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, उसको तत्सम शब्द के अंतर्गत रखे हम लोग। यानी कि संस्कृत के मूल शब्दों को ही मतलब यहाँ तत्सम बोला गया है, यानी कि कह सकते हैं मतलब उसी के जैसा मतलब शब्द होता है संस्कृत के जैसा, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम बहुत सारा मतलब शब्द देखते हैं। जैसे हम लोग मतलब पुस्तक प्रयोग करते हैं, जो आज हिंदी में भी हम लोग बहुत प्रचलित मानते हैं इसको। तो ये पुस्तकम शब्द से बना है पुस्तक, ठीक ना। इसी तरह हम लोग देखते हैं मतलब पुस्तक को आज हम किताब भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना। हमारा भाषा अगर बात करें हिंदी का तो किताब भी बोलते हैं, लेकिन पुस्तक भी कभी कभी लोग यूज करता है। उसी तरह अग्नि हो गया, अग्नि जिसको हम लोग आग जानते हैं, तो अग्नि का भी हम लोग यूज करते हैं। फिर उसी तरह से और बात किया जाए दोस्तों, बहुत सारा मतलब ऐसा मतलब मिलेगा जो मतलब वहाँ भी मतलब यूज किया जाता था संस्कृत में और हिंदी में भी यूज करते हैं हम लोग। जैसे मतलब भास्कर हम लोग पढ़े, तो भास्कर भी मतलब उसी के अंतर्गत आता है, जो मतलब संस्कृत का शब्द था भास्करम, ठीक ना। उसी से सूर्य भगवान को मतलब जो हम लोग देखते हैं। और कई तरह से मतलब हो सकता है दोस्तों, जैसे हम लोग कर्पूर मतलब देखते हैं, ठीक ना। कर्पूर, कर्पूर क्या है, इसी का मतलब जो मतलब रूप है कपूर है, इसको हम लोग मतलब बोल देते हैं मतलब हिंदी में भी, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं जितना भी शब्द देख रहे हैं जो मतलब संस्कृत का शब्द है और हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। तो हम लोग देखें कि तत्सम क्या होता है, कि मतलब वैसा ही मतलब संस्कृत के जैसा मतलब शब्द को ही तत्सम बोलते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं तद्भव क्या होता है। तो दोस्तों किताब में ऐसा लिखता है कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं तद्भव है क्या। तद मैंने मतलब हुआ मतलब कि उसके बाद, ठीक ना। यानी कि जो मतलब संस्कृत था उसके बाद होने वाला यह शब्द होगा, यानी कि तद जोड़ भव मिस होना आप लोग जानवे करते होंगे, मतलब उसके बाद जो हुआ शब्द उसको हम लोग तद्भव बोलते हैं, ठीक ना। तो तद्भव के अंतर्गत दोस्तों वो आता है जो मतलब जो हम लोग संस्कृत में देखें उसी को सुधार करके हम लोग मतलब तद्भव में मतलब यूज करते हैं। जैसे हम लोग पुस्तक लिखे थे उसको यहाँ किताब बोल देगा, जो हम लोग अग्नि लिखे थे उसको आग बोल देगा, भास्कर लिखे थे उसको सूर्य बोल देगा। और उसी तरह से हम लोग कई तरह के मतलब चीज़ देखते हैं जो मतलब संस्कृत में यूज होता है, जिसको मतलब रूप मतलब अच्छा कर करके मतलब हिंदी में रख दिया गया है। मतलब कह सकते हैं तत्सम का ही बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब जिसको मतलब हम लोग बिगाड़ के अपना हिंदी भाषा में रखें। तो हम लोग बिगड़ा हुआ नहीं समझेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रामर के अंतर्गत ऐसे भी जानते हैं कि मतलब जो भी मतलब शब्द होता है उसको मतलब पूर्ण रूप से व्याख्या करते हैं, शुद्ध शब्द जानते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखें कि मतलब जो संस्कृत का शब्द है उसी को हम लोग सुधार करके जो लिखते हैं वो तद्भव के अंतर्गत आया, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि ये देशज शब्द क्या है। जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, देशज का मतलब हुआ जो हमारा देश में मतलब जन्म लिया है, ठीक ना। इसमें होता है देश जोड़ जन्म, मतलब यानी कि देश में जन्म लिया हुआ शब्द है, ठीक ना। यानी कि देश में कौन सा शब्द लिया होगा दोस्तों, जन्म, जो मतलब हम लोग मतलब यूज पहले से नहीं करते होंगे, डायरेक्ट मतलब हमारा यूज में आने लगा। जैसे जैसे हम लोग लोटा बात करते हैं, लोटा, तसला, पगड़ी, आराम, छोलनी, कलछुल, ये सब जितना भी हम लोग देखते हैं मतलब देश में मतलब जो मतलब यूज होता है खास करके। तो जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं जो हमारा देश में मतलब बना है, उसको हम लोग व्याकरण में जो शब्द पढ़ रहे हैं उसमें रखा गया है देशज शब्द के अंतर्गत, यानी कि देश के बोलचाल में पाई जाने वाली लैंग्वेज ही मतलब वहाँ देशज शब्द के अंतर्गत आया, ठीक ना।
तो देशज शब्द हुआ मतलब देश में जन्म लेने वाला भाषा को हम लोग देशज माने। अब यहाँ बात आया विदेशज शब्द, तो इसका भी हम लोग देखेंगे मतलब विदेशज क्या होता है। जैसे देशज था तो देश में जन्म लेना वाला हुआ, और उसी तरह से विदेशज है जो मतलब जो शब्द विदेश में जन्म लिया है और फिर भी हम लोग हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, उसको विदेशज शब्द के अंतर्गत रखा गया। तो विदेशज शब्द हुआ दोस्तों कि वैसा शब्द जो जिसका जन्म विदेश में हुआ होगा, ठीक ना, यानी कि जो विदेशी होता होगा प्रयोग करता होगा, लेकिन हम लोग भी मूर्ख आदमी हिंदी में मतलब उसको यूज करने लगे हैं, ठीक ना। तो उसी को मतलब विदेशज शब्द बोलते हैं। जैसे हम लोग मतलब रेल जानते हैं, रेल है जो इंग्लिश शब्द है, ठीक ना, यानी कि अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया था। तो हम लोग अभी भी मतलब बोलते हैं कि ट्रेन है, मतलब इस तरह से रेल को ही मतलब ट्रेन हम लोग बोलते हैं। कई तरह से मतलब ऐसा शब्द आया जो मतलब विदेशी था, मतलब जो हम लोग मतलब यूज उसको करते हैं। जैसे हम लोग कई तरह से मतलब अभी भी मतलब बहुत सारा चीज को तो अभी भी हम लोग विदेशी बनाने के कगार पे लगे हुए हैं। जैसे आज किताब आदमी नहीं बोलता है, बुक बोलने के लिए प्रारंभ कर दिया कि आखिरकार बुक होगा, वही अच्छा रहेगा। तो बहुत सारा ऐसा शब्द है जो मतलब विदेश में उत्पन्न हुआ था लेकिन हमारा मतलब देश में यूज हो रहा है। जैसे हम लोग सिनेमा जानते हैं, सिनेमा हुआ, ये मतलब विदेश का शब्द है लेकिन हम लोग हिंदी में यूज करते हैं। इसी तरह से मतलब कह सकते हैं जो मतलब विदेशी शब्द है जो हम लोग हिंदी में बोलचाल में अथी इसको मतलब यूज करते हैं, उसको ही विदेशज शब्द बोलते हैं कि जिसका जन्म विदेश में हुआ है, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें देखें कि मतलब जो विदेशी शब्द था, बहुत सारा ऐसा शब्द है जो हम लोग हिंदी में यूज करते हैं उसका, जो विदेशी था, जो मतलब कई तरह से मतलब पहले व्यापारी आए थे उसी के माध्यम से फैला था। पुर्तगाली आए थे, जो फ्रांसीसी आए थे, इंग्लैंड के जो अंग्रेज हम लोग बोलते हैं वो भी आए थे। तो वो सब अपना भाषा छोड़ करके गए और प्रयोग होते गया, आज तक मतलब हम लोग उसी को मतलब कुछ न कुछ मतलब हिंदी के अंतर्गत रख दिए थे। तो वही विदेशी शब्द के अंतर्गत आया दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं संकर शब्द। संकर शब्द है दोस्तों, इसमें कहा जाता है दोस्तों कि मतलब वैसा शब्द जो दो भाषाओं का मेल से बना हो, ठीक ना। दो भाषाओं का मेल से बनने का मतलब कह सकते हैं जैसे हमारे देश में अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए और हमारा भी लैंग्वेज मतलब उस समय रहा होगा। तो यानी कि कह सकते हैं हिंदी और दूसरे देश के मतलब भाषा को मतलब मिला दिया जाए तो वो मतलब दो भाषाओं का समूह हो जाता है, ठीक ना। यानी कि दो भाषाओं का समूह को ही संकर शब्द बोलते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों का मतलब जो मतलब भाषा का मतलब मेल होता है, जो सार्थक मेल हो, उसको हम लोग मतलब बोलते हैं कि मतलब संकर शब्द बोला जाता है। जिसके अंतर्गत दोस्तों जैसे रेल हुआ से हम अभी बताएं कि मतलब रेल जो है वो विदेशी शब्द है। इसमें हम लोग गाड़ी लगा करके इसको काम चलाने लगे, ठीक ना। यानी कि कह सकते हैं रेल तो हुआ जो विदेशी शब्द है, लेकिन ये जो गाड़ी हुआ से हमारा देश का शब्द है, यानी कि दो भाषाओं का मेल है। इसी तरह से हम लोग सिनेमा अभी पढ़े, अगर सिनेमा की अगर बात करें तो कई लोग बोलते हैं सिनेमा घर चलेगा, तो सिनेमा घर चलेगा तो इसमें आता है सिनेमा घर। सिनेमा तो अलग देख रहे हैं जो इंग्लिश का मतलब शब्द था, और घर जो हुआ से हमारा शब्द हो गया। जैसे हम लोग कूपन रिचार्ज बोल देते हैं तो कूपन मेरा शब्द हुआ, कूपन रिचार्ज। और ये रिचार्ज हम लोग देख रहे हैं ये विदेशी शब्द हो गया। उसी तरह से कई लोग बोलते हैं लाठी चार्ज के बारे में कि लाठी चार्ज हो गया, तो वहाँ लाठी जो था से तो हमारा देशज शब्द है, यानी कि कह सकते हैं हमारा देश में मतलब लाठी बोला जाता है, और उसी को चार्ज में मतलब बदल दिया, यानी कि लाठी चार्ज दो शब्द दो भाषाओं का मेल किया जो संकर शब्द के अंतर्गत आया। यानी कि देखे दोस्तों मतलब किस तरह से मतलब स्रोत है इसका, मतलब देखे हम लोग कि मतलब संस्कृत का स्रोत यहाँ था, और यहाँ हिंदी का स्रोत था, यहाँ हमारा देश का स्रोत था, विदेश का स्रोत था, और यहाँ देखे मतलब दो भाषाओं के मतलब स्रोत से मतलब उत्पन्न हुआ। यानी कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर मतलब अपने से उत्पन्न आदमी कर दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ भी कि उत्पन्न कर रहा है, रेल था लेकिन रेलगाड़ी बोल रहे हैं। यहाँ सिनेमा घर था, सिनेमा था और सिनेमा घर बोल रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं कूपन था, कूपन रिचार्ज बोल रहे हैं। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं जो हमारा जो मतलब उत्पत्ति कर देता है शब्दों को, तो हम लोग देखें कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो है 5 भाग में बांटा गया है। उसमें देखें कि तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द होता है, देशज होता है, विदेशज होता है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़े जो अभी मतलब बोलचाल में हम लोग यूज कर देते हैं, वो संकर शब्द हुआ। ठीक दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे व्याकरण प्रकार के आधार पर मतलब शब्द को कितना भाग में बांटा गया। प्रकार के मतलब कहने का मतलब है कि मतलब व्याकरण में मतलब हम लोग मतलब समान बोलचाल में मतलब उसको यूज कर दे रहे हैं आजकल। यानी कि व्याकरण प्रकार के आधार पर बांटा गया, व्याकरण प्रकार के आधार पे। तो अगर व्याकरण प्रकार के आधार पे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो व्याकरण प्रकार के आधार पे हमारा जो शब्द है
वो 3 भाग में बांटा गया है। पहला है साधारण शब्द, साधारण शब्द। दूसरा हुआ परिभाषित शब्द, और तीसरा हुआ अर्ध परिभाषित शब्द। तो दोस्तों व्याकरण प्रकार के आधार पर हमारा जो शब्द है 3 भाग में बांटा गया, साधारण शब्द, परिभाषित शब्द और अर्ध परिभाषित शब्द। तो दोस्तों समझते हैं कि साधारण शब्द क्या होता है। तो साधारण शब्द दोस्तों बताता है हम लोगों को, मतलब साधारण शब्द उसको बोलते हैं जो मतलब खास करके हमारा देश में मतलब बोला जाता है, सिंपल रूप से हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें हम लोग बोलता है संकेत मतलब देता है। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें बताता है मतलब कि कोई मतलब संकेत मतलब है, उसका मतलब लक्षण बता रहा है उसमें कि मतलब खाना खा रहा है, मतलब वो मतलब बताता है मतलब कि उस समय वो खाना खा रहा होगा, तब मतलब उसको मतलब कह सकते हैं कि मतलब जो साक्षात्कार उत्पन्न करता है, साक्षात मतलब देखने को मिलता है हम लोग को। जैसे हम रो रहे हैं तो उसके बारे में, जो हम हंस रहे हैं उसके बारे में मतलब उसमें बताता है। तो खास करके साधारण शब्द में वैसा शब्द देखते हैं जो संकेत एवं साक्षात्कार होता है, ठीक ना। यानी कि इसमें हम लोग देखे, हम इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, इस तरह से मतलब इसमें वाक्य आता है। यानी कि साधारण शब्दों में मतलब बोल सकते हैं कि मतलब साधारण शब्द वैसा शब्द होता है जो संकेत एवं साक्षात्कार दिखाता है, ठीक ना। जिसके अंतर्गत हम लोग सिंपल रूप से मतलब यूज करते हैं, पढ़ना लिखना बोलना ये सब मतलब जो मतलब वाक्य में पूरा प्रयुक्त हो जाता है, और उसी को साधारण शब्द के अंतर्गत रखा गया। अब दोस्तों परिभाषित शब्द मतलब क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, परिभाषित शब्द मतलब जिसका मतलब कुछ रूप से मतलब अलग मतलब व्याख्या किया हुआ होगा मतलब व्याकरण के अंतर्गत, यानी कि उसका परिभाषा मतलब आदमी जानता होगा। ऐसा मतलब शब्द मतलब परिभाषित शब्द जिसको हम लोग जानते हैं, ये खास करके मतलब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जैसे हम लोग बैंक और सरकारी कार्यालय में यूज करते हैं उसको रखा गया है इसके अंतर्गत। जैसे हम लोग किसी के पास आवेदन लिखे, जो यहाँ इसके अंतर्गत आता है परिभाषित शब्द के अंतर्गत। किसी के पास मतलब जो हम लोग लेटर लिख के मतलब देते हैं वो भी मतलब परिभाषित शब्द के अंतर्गत आया। सरकारी चीज़ जैसे चेक बुक हम लोग लेते हैं, जाकर के वहाँ मतलब आवेदन भरते हैं किसी चीज़ के लिए। और सरकारी काम भी हम लोग जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो सब मतलब जितना भी चीज़ है मतलब इसके अंतर्गत रखा गया। यानी कि वैसा शब्द जो मतलब जिसको सरकार ही मतलब पूरा मतलब दुनिया उसको परिभाषा मतलब दे दिया है, मतलब मान्यता दे दिया है कि मतलब ये शब्द है। आवेदन पत्र ये सब मतलब इसमें आता है। जैसे टेलीफोन वगैरह जो हो गया, मतलब ये सब परिभाषित शब्द हुआ इसमें। मतलब ये हम लोग जानते हैं कि मतलब परिभाषित है, इसका मान्यता सभी जगह मिला हुआ है, ठीक ना। अब हुआ दोस्तों अर्ध परिभाषित शब्द। अर्ध परिभाषित शब्द हम लोग देखें दोस्तों तो बहुत ही हम लोग को मतलब अभी मतलब देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों का एक पीके फिल्म दिखाया गया था, ठीक ना। तो पीके फिल्म में ये बताता है दोस्तों कि अर्ध परिभाषित शब्द क्या है, ठीक ना। उसमें खास करके हम लोग अर्ध परिभाषित में समझते हैं कि मतलब अर्ध परिभाषित मतलब इसी से मतलब शब्द से पता चल रहा है कि अर्ध माने आधा परिभाषित होगा, मतलब कोई आदमी मानता भी होगा और कोई नहीं मानता। परिभाषित में तो देखे कि मतलब सबको ही उसको मतलब सही मानता है कि मतलब वही है तो है, लेकिन अर्ध परिभाषित है मतलब कोई ना कहता होगा कोई हाँ कहता होगा। इसके अंतर्गत हम लोग दोस्तों देवी देवताओं को रखे, जो हम लोग आज बना दिए हैं अपना रूप से। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा देवी देवता, विष्णु भगवान, कुछ कुछ हम लोग मानते हैं, वो अर्ध परिभाषित के अंतर्गत आएगा। जैसे हम लोग के मंदिर आ जाएगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च, ये सब जो जितना भी चीज़ है सब अर्ध परिभाषित शब्द है। यानी कि इसका कोई मतलब परिभाषा कहीं भी नहीं मिलने वाला है। कोई है कि भगवान को मानता है, कोई नहीं भी मानता है। तो ध्यान दीजिएगा खास करके किस तरह से मतलब पढ़ा जाता है। तो दोस्तों हम लोग देखें व्याकरण प्रकार के आधार पर शब्द जो है 3 भाग में बांटा गया है, साधारण शब्द, परिभाषित शब्द और अर्ध परिभाषित शब्द। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं जो रूपांतर के आधार पर बांटा गया है दोस्तों शब्दों को। तो रूपांतर जो मतलब अंतिम हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर, इसको हम लोग रूपांतर भी बोलते हैं। यानी कि रूपांतर के आधार पर जो शब्द बांटा गया है, रूपांतर, रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पर इसको बोलते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर। दोस्तों रूपांतर और रूप परिवर्तन के आधार पर अगर हम लोग शब्द की बात करें
तो रूपांतर या रूप परिवर्तन के आधार पे हमारा जो शब्द है वो मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। इसमें हुआ जो पहला हम लोग जानते हैं, पहला शब्द जो हुआ इसमें रखा गया है विकारी शब्द, ठीक ना, विकारी शब्द। और दूसरा शब्द हुआ जो अविकारी शब्द। दोस्तों अविकारी का कहीं कहीं अव्यय भी लिख देता है, ठीक ना, तो अविकारी शब्द को अव्यय भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, रूपांतर या रूप परिवर्तन किसको कहते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं मतलब कि रूप किसी का परिवर्तन किस तरह से होगा। जैसे देखिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि किसी का रूप परिवर्तन अगर ग्रामर के अंतर्गत करना चाहें तो उसको 3-4 माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं। पहला तो हो गया लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग उसका क्या होगा, पुल्लिंग क्या होगा, उसी का मतलब रूप देखते हैं। जैसे औरत का मतलब जो मतलब पुरुष होता है, मर्द होता है, मतलब उसको मतलब लिंग के अंतर्गत देखे। उसी तरह से वचन के आधार पर हम लोग बांटे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं चींटी तो चींटियाँ बोलते हैं, जो मतलब वचन के आधार पे मतलब एक वचन से बहुवचन मतलब रूप अंतर हो रहा है उसका, तो मतलब रूप में परिवर्तन हो रहा है, उसी को रूपांतर के अंतर्गत हम लोग देखें। इसी तरह मतलब पुरुष के आधार पर मतलब बांटा जाता है, और कारक के आधार पे भी कई जगह मतलब बांटा जाता है। यानी कि कह सकते हैं जिसका रूप में परिवर्तन हो सके उसको मतलब इसके अंतर्गत रखा गया है। यानी कि कह सकते हैं दो आधार से वैसा भी शब्द होगा जिसका रूप में परिवर्तन हो रहा होगा, और जिसका रूप में परिवर्तन न भी होता होगा वैसा शब्द है। तो इसमें विकारी शब्द देखें, विकारी शब्द है दोस्तों ऐसा शब्द है जिसका रूप जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार बदलता है। यानी कि कह सकते हैं ये बदलने वाला शब्द है, यानी कि बदलता है। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों मतलब जिसका मतलब रूप लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार बदलता है, वो आ गया विकारी शब्द के अंतर्गत। इसमें हम लोग दोस्तों बहुत सारा मतलब पढ़ते हैं, जो मतलब व्याकरण में मतलब खास करके भूमिका निभाता है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, दूसरा पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, तीसरा पढ़ने वाले हैं विशेषण, और चौथा पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्रिया। तो दोस्तों अगर इसकी बात किया जाए ग्रामर में तो इसको हम लोग हमेशा मतलब बदल देते हैं। मतलब जैसे हम लोग बूढ़ा से बुढ़ापा बदलते थे संज्ञा के अंतर्गत। सर्वनाम हम लोग देखे मतलब सीता न यूज करके वह यूज कर देते थे, तो मतलब सर्वनाम में आता है। तो हम लोग इस तरह से मतलब पढ़ते हैं कि मतलब मैं से मुझे बन गया, वो भी मतलब हो गया मतलब परिवर्तित कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं जिसका रूप जो है मतलब परिवर्तन कर सकते हैं वो विकारी के अंतर्गत रखा गया है। और अविकारी हुआ दोस्तों जिसका जो है मतलब अविकारी विकारी का उल्टा होगा। यानी कि कह सकते हैं जो मतलब उसमें बदलता था इसमें नहीं बदलेगा। यानी कि इसका रूप जो है मतलब हम लोग नहीं बदल सकते हैं। यानी कि जो नहीं बदलता है, नहीं बदलता है उसको मतलब अविकारी यानी कि अव्यय कहते हैं, नहीं बदलने वाला, नहीं बदलता है मतलब इसके अंतर्गत आएगा। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें भी 4 मतलब भाग होता है। पहला हुआ जो क्रिया विशेषण होता है, दूसरा हुआ दोस्तों संबंध वाचक, अव्यय के अंतर्गत इसे पढ़ना है, संबंध वाचक अव्यय। तीसरा हुआ समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय। और चौथा हुआ दोस्तों जो हम लोग विस्मय आदि बोधक अव्यय पढ़ते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय के अंतर्गत। यानी कि ये है इसका रूप लिंग मतलब जो मतलब जितना भी चीज़ है मतलब बदलता नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। शब्द के बारे में हम आप लोगों को बहुत ही मतलब डिटेल से बताएं जो शायद कहीं नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब इसी तरह से सभी व्याकरण की चीज़ों को मतलब डिटेल से बताया जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अगला नोटिफिकेशन लेना चाह रहे हैं तो बेल का आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मतलब आगे का जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप सभी को मतलब नोटिफिकेशन मिलते रहे।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि मतलब आप लोग सही होंगे। तो चलिए, धन्यवाद।